मैं कछुआ के बिलावर इलाके में हूं। कल शाम से यहाँ पे एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया। बताया जाता है कि 3 जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी जो हैं इस कवद नाले के जंगल में छुपे हुए हैं। कल जैसे ही उनकी मूवमेंट को देखा गया था, इमीडिएटली उसके बाद यहाँ पे एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। जैसे ही हमारी फौज और पुलिस की टुकड़ियां उस इलाके की तरफ जा रही थी, उसी वक्त यहाँ पे फायरिंग शुरू होगी। तब से यहाँ पे एनकाउंटर जारी है और बताया जाता है कि यहाँ पे सीनियर पुलिस के और आर्मी के जो सुरक्षा कर्मी हैं यहाँ पे इस समय तैनात है। और आप देख सकते हैं कि एडिशनल रिइंफोर्समेंट यहाँ पे बुलाई गई है। सीआरपीएफ, एसओजी और आर्मी मिलकर ये ऑपरेशन कंडक्ट कर रहे हैं। अब आपको ये मैं दिखाता हूँ कि कितना ही मुश्किल और कितना ही खतरनाक इलाका है। आप देखिए पूरी तरह से अपने साथ हथियार के साथ लेस है और यहाँ पे ऑपरेशन कंडक्ट किया जा रहा है। ये 3 प्राउंड ऑपरेशन, यानी कि तीनों तरफ से ये ऑपरेशन किया जाएगा ताकि इन 3 आतंकवादी जो जैश ए मोहम्मद के यहाँ पे छुपे हुए हैं उनको मार गिराया जाए। अगर हम बात करें कठुआ डिस्ट्रिक्ट की, तो पिछले 2 साल में यहाँ पे कई ऑपरेशन कंडक्ट किए गए जिसमें 16 के करीब लोग मारे गए, जिसमें हमारे 11 सुरक्षा कर्मी थे और 5 जो आतंकवादी बताए जाते हैं। क्योंकि पिछले 2 सालों में देखा गया है आतंकवादी या किश्तवाड़ के इलाके में छुपने की कोशिश करते हैं या कठुआ के बनी और बिलावर इलाके में छुपने की कोशिश करते हैं। उसकी वजह ये भी है, आप देख सकते हैं, उसकी वजह है ये टेरेन, उसकी वजह है ये घना जंगल। और घने जंगल में उन्हें आसानी से छुपने के कई जगहें मिल जाती हैं। यहाँ पे नेचुरल केव मिलते हैं, उस केव हाइडआउट पे आसानी से छुप जाते हैं। और इस समय आप देख सकते हैं कि एडिशनल रिइंफोर्समेंट यहाँ पे आई गई है। और आज के दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आज अमित शाह जो कि गृह मंत्री एक इंपॉर्टेंट बैठक करने वाले हैं दिल्ली में, जिसमें मनोज सिन्हा शिरकत करेंगे। और उस बैठक में डिस्कस किया जाएगा किस तरीके से इन्फिल्ट्रेशन को पूरी तरह से रोका जाए और जो आतंकवादी जो जम्मू की पहाड़ियों में छुपे हुए उनको पूरी तरह से मार गिराया जाए। क्योंकि पिछले कई दिनों से हमने देखा है कि किश्तवाड़ के इलाके में, डोडा के इलाके में ऑपरेशन जारी है और उसी तरह से यहाँ पे ऑपरेशन इस समय यहाँ पे पूरी तरह से ऑपरेशन कंडक्ट किया जा रहा है। ये वो पहाड़ियां हैं जहाँ पे इस जंगल का इलाका है जहाँ पे वो छुपे। और आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारे सुरक्षा कर्मी पूरी तरह से तैयार इन आतंकवादियों को मार गिराने के लिए पूरी तरह से इनकी तैयारी हो चुकी है। आप पूरी तरह से इस इलाके की घेराबंदी की जा रही है क्योंकि यहाँ पे 3 जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी जो कि पिछले कई दिनों से यहाँ पे छुपे हुए थे, लगातार उनकी मूवमेंट देखी जा रही थी लेकिन उनको पकड़ा नहीं जा पा रहा था। लेकिन कल जब उनकी मूवमेंट देखी जाती है उसके बाद यहाँ पे ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है। ऑपरेशन जैसे ही फौज की टुकड़ी और पुलिस की टुकड़ी उस तरफ जा रही थी उस समय उन जैश ए मोहम्मद आतंकवादियों ने फायरिंग खोल दी। उसके बाद से यहाँ पे एनकाउंटर चल रहा था लेकिन रात की वजह से एनकाउंटर बंद हो गया था। आज जैसे ही सुबह रोशनी की पहली किरण हुई उसके बाद से एक बार फिर से ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी तैयारी के साथ उस इलाके में जा रहे हैं और ये पूरी तरह से ऑपरेशन किया जाएगा। इस इलाके को पूरी तरह से खंगाला जाएगा। मैं आपको दिखाता हूं, ये बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन है, बहुत ही मुश्किल इलाका है। यहाँ पे ऑपरेशन कंडक्ट करना इतना आसान नहीं होता। देखिए आप यहाँ पे चलना, यहाँ पे जाना बहुत ही मुश्किल रहता है। और इस समय हमारे सुरक्षा कर्मी पूरी तरह से तैयार हैं यहाँ पे ऑपरेशन कंडक्ट करने के लिए। ये बहुत ही मुश्किल इलाका, क्योंकि यहाँ पे ऐसी जगहों पे ऑपरेशन कंडक्ट करना मुश्किल रहता है। और यही वजह है कि आतंकवादी अक्सर ऐसे इलाकों की तलाश में रहते हैं जहाँ पे वो आसानी से अपने ठिकाने बना सके, आसानी से यहाँ पे छुप सके। कई घंटे हो चुके हैं यहाँ पे आतंकवादियों को मार गिराने के लिए ऑपरेशन जारी। राही कपूर के साथ प्रतीक दत्ता, एनडीटीवी इंडिया के लिए।